जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्यारे मित्रों, लोग अक्सर पूछते हैं कि जब भगवान हर जगह है तो फिर मंदिर क्यों जाते हो। सोचो, अगर हवा हर जगह है तो क्या हम धूप में बैठकर भी वही सुकून पा सकते हैं जो छांव में बैठकर मिलता है? नहीं ना। वैसे ही भगवान तो हर कण में है, हर जीव में, हर धड़कन में। पर जब हम मंदिर की शांति में बैठते हैं, जब घंटी की आवाज के साथ हमारी आत्मा भी झंकृत होती है, तो जो आनंद वहां मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। मंदिर वो जगह है जहां हमारा मन एकाग्र होता है, जहां सांसें भी शांत हो जाती हैं और आत्मा बिना शब्दों के ईश्वर से बात करती है। जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक सुनेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। और जो भी भक्त इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर जाएंगी। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए आगे की कथा का श्रवण करते हैं। कान्हा कहते हैं, घमंड उस धुएं की तरह है जो धीरे धीरे इंसान की अच्छाइयों को ढक देता है और उसे अपनी ही ऊंचाई में खो जाने पर मजबूर कर देता है। पर जब समय पलटता है तो वही ऊंचाई उसे नीचे गिरने में जरा भी देर नहीं लगाती। याद रखो, सूरज रोज उगता है, पर हर दिन की रोशनी एक जैसी नहीं होती। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। एक दिन तुम ऊपर हो सकते हो, पर अगला दिन तुम्हें नीचे भी दिखा सकता है। इसलिए कभी भी अपने धन, रूप, पद या ताकत पर घमंड मत करना, क्योंकि ये सब चीजें वक्त की मोहताज होती हैं और वक्त बदलते देर नहीं लगती। किसी ने सच ही कहा है, शीशा वहीं रहता है, बस तस्वीरें बदलती रहती हैं। असल भक्ति वही है जहां अहंकार नहीं होता, जहां मांगने से ज्यादा शुक्रिया होता है और जहां दिखावे से ज्यादा दिल से ईश्वर को पुकारा जाता है। लोग समझते हैं कि मंदिर जाना दिखावा है, पर सच्चाई ये है कि मंदिर जाना एक स्मरण है, ये याद दिलाने के लिए कि हम अकेले नहीं हैं। कोई है जो हमारी हर सांस, हर सोच, हर कर्म को देख रहा है। जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा को भी सुकून चाहिए, और वो सुकून कभी बाजार, भीड़ या सोशल मीडिया की हलचल में नहीं मिलता। वो मिलता है जब हम खुद के अंदर उतरते हैं, जब हम कुछ पल उस शक्ति को समर्पित करते हैं जिसने हमें जीवन दिया है। जीवन में तूफान आना आवश्यक होता है, क्योंकि तभी यह स्पष्ट होता है कि विपरीत परिस्थितियों में कौन वास्तव में आपके साथ खड़ा होता है और कौन सिर्फ सुविधाओं के समय ही साथ निभाता है। जब इंसान स्वयं अपनी गलतियों को नहीं देख पाता और हर बात में दोष दूसरों का ही खोजता है, तो ऐसे लोगों से दूरी बनाना आत्मसम्मान के लिए जरूरी हो जाता है। हर रिश्ता कोई संयोग नहीं होता, बल्कि ईश्वर की पूर्व नियोजित व्यवस्था के अंतर्गत ही हमारे जीवन में लोग आते हैं। और यदि कभी किसी स्थिति में केवल अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने के लिए आपको अकेले भी खड़ा रहना पड़े, तो घबराइए नहीं, क्योंकि आत्मगौरव किसी भी प्रकार के जुड़ाव या सामाजिक स्वीकृति से कहीं अधिक मूल्यवान होता है। जब कोई व्यक्ति स्वयं को सम्मान देता है, तभी दूसरों से भी उसी प्रकार की अपेक्षा की जा सकती है। यदि आपके मन में छल नहीं और उद्देश्य निष्कलंक है, तो निश्चिंत रहें, ईश्वर किसी न किसी माध्यम से आपके मार्ग को सुगम बनाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने सच्चाई के मार्ग पर कदम रखा है, उसकी सहायता समूचा ब्रह्मांड करता है। इसलिए सच्चाई से मत डिगो, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि अंधविश्वास के कारण किसी पर आंख मूंदकर भरोसा करना विनाश का कारण बन सकता है। दुनिया उतनी सरल नहीं है जितनी मासूम आंखों को शुरुआत में लगती है। दुआएं आपकी ऊर्जा बनती हैं, जबकि किसी की नकारात्मक सोच या बद्दुआएं आपको भीतर ही भीतर खा जाती हैं। जीवन एक धीमा प्रवाह है, परंतु कभी कभी सब कुछ एक ही क्षण में बदल जाता है और हमें एहसास ही नहीं होता कि जो कल तक स्थिर था आज क्यों बिखर गया। चुप रहना यानी मौन धारण करना आत्मसंयम की पहली सीढ़ी है, और हर शब्द सोच समझकर बोलना एक परिपक्वता की पहचान होती है। जो व्यक्ति सच्चाई के साथ स्पष्टता में जीता है, वही कठिनाइयों में अपने संतुलन को बनाए रख सकता है। बहुत अधिक अपेक्षाएं रखना स्वयं को दुख देने जैसा है, क्योंकि अधिकतर लोग आपकी कल्पनाओं पर खरे नहीं उतरते। कुछ लोग अपनी अहंकारपूर्ण प्रवृत्तियों के कारण आपकी नजरों से गिर जाते हैं, और ये गिरावट रिश्तों में दरार पैदा कर देती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, अपने मूल्य को जानने वाला व्यक्ति दूसरों के मूल्यांकन से विचलित नहीं होता। इसलिए सतही सोच रखने वाले लोगों पर अत्यधिक विश्वास करना आपके लिए ही भारी पड़ सकता है। कई बार हमारी आंखों में छिपे आंसू ये बता देते हैं कि हृदय नहीं, भरोसा टूटा है। जो लोग आपको अकेले छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें यह जताना आवश्यक नहीं है कि आप टूटे नहीं हैं, बल्कि यह जताना जरूरी है कि आप अकेले भी अपनी दुनिया संवार सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जीवन को वहीं से दोबारा शुरू किया जाए जहां सब कुछ अपना था, लेकिन वही लोग आज अजनबी जैसे महसूस होते हैं। कम बोलने और अधिक सुनने की आदत इंसान को अधिक समझदार बनाती है, और यही कारण है कि ऐसे लोग अधिक पसंद किए जाते हैं। किसी से संवाद करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती, मन का जुड़ाव ही काफी है। वक्त अपने आप निकल आता है। इसलिए पछताने में जीवन न गंवाएं, बल्कि अपने कर्मों से ऐसे क्षण बनाएं कि जिन्होंने आपको छोड़ा वे स्वयं पछताएं। समय और शब्द दोनों की कीमत अनमोल होती है। इनके प्रयोग में सावधानी और विवेक अनिवार्य है, क्योंकि एक बार जो बात निकल गई या जो समय चला गया, वो लौटता नहीं। मन का दुख शरीर के कष्ट से कहीं अधिक गहरा और स्थायी होता है। इसलिए मन को हल्का, संतुलित और प्रसन्न रखना सीखिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, वही वृक्ष पत्थर झेलता है जो मीठे फल देता है। उसी प्रकार जीवन की कठिनाइयां भी उस पर आती हैं जो दूसरों के लिए उपयोगी होता है।
इसीलिए संघर्ष को स्वीकार करें और उससे घबराएं नहीं। रिश्तों को मधुर बनाए रखने के लिए अधिकतर मामलों में हमें तर्क नहीं, संवेदना से काम लेना चाहिए। यदि कोई आपके संदेश या कॉल का इंतजार करता है तो दिन में एक बार संवाद अवश्य करें, क्योंकि यही छोटे प्रयास रिश्तों की नींव मजबूत करते हैं। कई बार हम स्वयं की गलत फहमियों की वजह से अनमोल रिश्ते गवा बैठते हैं, जबकि कई लोग बार बार रिश्तों को बचाने के प्रयास में अपनी आत्ममूल्य को खो बैठते हैं। सुख और दुख केवल नियति के चक्र हैं, इनका धन से कोई सीधा संबंध नहीं होता। महलों में भी अश्रु बहते हैं और झोपड़ियों में भी हंसी गूंजती है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ के लिए साथ था, उससे अब मुक्त होना ही ठीक है, क्योंकि ऐसे संबंध आत्मा को भी बोझिल कर देते हैं। जीवन की असल समझ उन लोगों के पास होती है जिन्होंने कठिनाइयों का स्वाद चखा है। अनुभव केवल पढ़ाई या पौष्टिक भोजन से नहीं आता, बल्कि संघर्ष, धैर्य और आंतरिक निरीक्षण से आता है। बाहरी दिखावा केवल समाज के लिए है, ईश्वर आपके भीतर के सच को जानता है, इसलिए स्वाभाविक रहो। यह भी सच्चाई है कि जब आपके पास धन नहीं होता तब रिश्तों की गिनती उंगलियों पर होती है, और जब धन आता है तो रिश्तों की लंबी सूची बन जाती है। लेकिन ये सब दिखावे हैं। हकीकत यह है कि जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को पहचान लेता है, वैसे ही हमारे द्वारा किए गए कर्म, अच्छे या बुरे, हमें ढूंढ लेते हैं। किसी भी अच्छे कार्य का फल देर से ही सही पर मिलता अवश्य है। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा रखिए। भले ही सामने वाले में बुराई दिखे, पर आप अपना स्तर मत गिराइए। जैसा बोया जाएगा वैसा ही फल जन्म लेगा। अच्छे कर्म किसी नदी में बहा दो, वह परम शक्ति सब कुछ देख रही है और अंततः सबका हिसाब उसी के हाथों में है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जब इंसान सच्चे मन से प्रयास करता है तो सारा ब्रह्मांड उसके पक्ष में काम करता है। इसीलिए सच्चाई, विनम्रता और संतुलन बनाए रखिए, क्योंकि आखिरकार वही सब कुछ तय करते हैं जो सबका लेखा जोखा रखते हैं। हम सभी जीवन में कुछ न कुछ बनने की दौड़ में लगे हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि हमें पहले कुछ अंदर से बनना चाहिए। लोग अक्सर कहते हैं कि समय बदल गया है, लेकिन सच्चाई ये है कि समय तो वही है, सोच बदल गई है। पहले लोग रिश्ते निभाने के लिए अपने अहंकार को पीछे रख देते थे, अब लोग रिश्ते छोड़ देते हैं लेकिन अपना अहम नहीं छोड़ते। आज की दुनिया में लोग ये दिखाने में व्यस्त हैं कि वे कितने खुश हैं, जबकि अंदर से टूटे हुए हैं। एक बात बहुत स्पष्ट है, अगर आप किसी के साथ ईमानदारी से जुड़ते हैं तो वो रिश्ता समय की कसौटी पर खरा उतरता है। एक पिता जिसने खुद कभी पढ़ाई पूरी नहीं की, हर दिन मेहनत करता है ताकि उसका बेटा अच्छी शिक्षा पा सके। वह खुद फटे पुराने कपड़े पहनता है, लेकिन अपने बच्चे के लिए नए जूते खरीदता है। उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि उसके लिए खुशी का मतलब अपने बेटे की तरक्की में छुपा है। जब भी आप किसी को छोटा समझकर उपेक्षित करते हैं तो ध्यान रखें कि हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और कोई भी क्षणिक स्थिति उसका स्थायी परिचय नहीं हो सकती। एक लड़का जो कभी होटल में बर्तन धोता था, आज एक रेस्टोरेंट का मालिक है। वो जानता है कि संघर्ष क्या होता है, इसलिए वो अपने कर्मचारियों से सम्मान से बात करता है। वो उन लोगों में नहीं है जो सफलता पाकर दूसरों को भूल जाते हैं, बल्कि वो जानता है कि वो जहां पहुंचा है उसमें दूसरों की दुआओं का बड़ा हाथ है। आज की भागदौड़ में लोग आत्मा की आवाज को अनसुना कर देते हैं। एक महिला जो बड़े कॉर्पोरेट पद पर थी, अचानक नौकरी छोड़कर पहाड़ों में बच्चों को पढ़ाने चली गई। सबने कहा पागल हो गई है, लेकिन उसने केवल इतना कहा, अब मैं पहली बार चैन से सोती हूँ। जो सुकून भीड़ में नहीं मिला वो उसे सादगी में मिला। बहुत बार हमें लगता है कि हमारी काबिलियत को कोई नहीं समझ रहा, लेकिन कभी कभी खुद पर विश्वास बनाए रखना ही सबसे बड़ी जीत होती है। एक बुजुर्ग कारीगर जो लकड़ी पर नक्काशी करता था, हर दिन मंदिर के बाहर अपने शिल्प के साथ बैठता रहा। वर्षों तक किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन एक विदेशी पर्यटक उसकी कला को देख मंत्रमुग्ध हो गया और उसकी सारी कलाकृतियां खरीद ली। उस दिन लोग कहने लगे क्या कलाकार है, पर वो मुस्कुराया, क्योंकि वो जानता था समय के आने की देर है, बाकी मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। लोग कहते हैं दुनिया मतलबी है, लेकिन कई बार यही दुनिया ऐसे लोग भी देती है जो खुद को भूखा रखकर तुम्हें खिलाते हैं। एक बस ड्राइवर जिसने हर दिन एक बूढ़े यात्री के लिए अपनी सीट की बगल में गर्म चाय रखी, क्योंकि वो जानता था कि उस व्यक्ति को ठंड लगती है। उसके लिए इंसानियत केवल शब्द नहीं, व्यवहार था। वो ये नहीं सोचता था कि उसकी जिम्मेदारी बस गाड़ी चलाना है, वो सोचता था कि वो जिन जिंदगियों को ले जा रहा है उनके लिए उसका व्यवहार मायने रखता है। वो जो हर समय शिकायत करते हैं कि जिंदगी ने उन्हें कुछ नहीं दिया, उन्हें ये देखना चाहिए कि उन्होंने खुद जीवन को क्या दिया है। एक युवक जो रोज किसी अस्पताल के बाहर बैठकर बीमार लोगों के परिजनों को चाय बांटता है, उसे किसी सरकारी सहायता की दरकार नहीं। उसे लगता है कि अगर वो किसी थके हुए को एक घूंट राहत दे पाए तो वही उसका पुण्य है। वो इस सोच से बड़ा बनता है, न कि किसी पद या पैसे से। कभी कभी हार जाना भी जरूरी होता है, क्योंकि वहीं से सच्चा ज्ञान शुरू होता है। एक लड़की जो लगातार मेडिकल परीक्षा में असफल हो रही थी, उसने हार नहीं मानी, बल्कि खुद को संवारती रही। 5वें प्रयास में जब उसका चयन हुआ, तब उसने सबसे पहले उन किताबों को दान कर दिया जिन्हें वो वर्षों तक पढ़ती रही थी, ताकि अगली पीढ़ी को राह आसान मिल सके। वो जान गई थी कि सफलता सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा बनने का नाम भी है।
कभी कभी जिंदगी में अनजान बने रहना ही समझदारी होती है, क्योंकि हर बात को गहराई से जान लेना इंसान के भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर देता है जिससे मन का चैन ही चला जाता है। लोग अक्सर मजाक में अपनी दिल की पीड़ा भी कह जाते हैं, पर हम उसे केवल हंसी समझ बैठते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि हे अर्जुन, इस संसार में कोई किसी का सच्चा नहीं होता। जब तक लोगों की जिंदगी में खालीपन ना हो तब तक उन्हें हमारी अहमियत समझ नहीं आती। इसीलिए रिश्तों में संतुलन और आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। आजकल लोगों के पास भावनाओं के लिए समय नहीं है। वे तभी किसी को याद करते हैं जब अकेलेपन से पीछा नहीं छूटता। सपनों को साकार करने के लिए केवल नींद ही नहीं बल्कि नींद में भी तप करना पड़ता है। अगर किसी के जीवन में आपकी जगह कोई दूसरा लेने लगे तो समझदारी इसी में है कि आप खुद ही वहां से हट जाए, क्योंकि आत्मसम्मान को खोकर कोई रिश्ता चलाना अपने आप से अन्याय करना होता है। वही रिश्ते हमें सबसे ज्यादा थका देते हैं जो कभी हमारे जीवन में ऊर्जा का स्रोत हुआ करते थे। दुख को पकड़कर जीने से केवल पीड़ा बढ़ती है। अगर ध्यान खुशी पर केंद्रित रखा जाए तो मन में प्रसन्नता स्वयं प्रकट होती है। हम जिस भावना पर केंद्रित होते हैं वही हमारे जीवन में गहराई से समाहित हो जाती है। यही सृष्टि का नियम है। जो चीज दिल से दी जाती है उसकी कीमत शब्दों में नहीं होती, और जो भावना मन से व्यक्त की जाती है वो मौन में भी स्पष्ट हो जाती है। चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि जिसने तुम्हें जीवन दिया है वो तुम्हारे संघर्षों को तुमसे बेहतर समझता है। संबंधों को बनाए रखने के लिए समय से ज्यादा समझदारी की जरूरत होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, इस नश्वर संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति स्थायी नहीं है। डर केवल खोने से जुड़ा होता है, और जिसे जाना ही है उसे पकड़े रहना खुद को पीड़ा देना है। तकलीफें जीवन का हिस्सा है, पर जिसने अपने दोषों और बुराइयों को छोड़ दिया उसका भाग्य बदलते देर नहीं लगती। दुनिया की भीड़ में वो व्यक्ति अधिक खोखला महसूस करता है जो भावनाओं में सच्चा होता है। अपने भीतर की खाली जगह को कोई और नहीं भर सकता। इसलिए खुद को समझना और खुद के लिए खड़ा रहना ही असली जीवन है। जो व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता उसके लिए बार बार अवसर देना केवल खुद के आत्मसम्मान को गिराना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता और आत्मिक संतुलन उसी के जीवन में आता है जो अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ देता है और परमात्मा में अटूट विश्वास रखता है। जब हम अपना कार्य बिना संदेह और डर के करते हैं और ये समझते हैं कि हर परिणाम हमारे हित में ही आएगा, तब जीवन सहज और सफल दोनों हो जाता है। ये समझना भी जरूरी है कि जब हम कृष्ण को पुकारते हैं तो केवल नाम नहीं, भाव से उनका स्मरण करें, ताकि हमें लगे कि वो हमारे साथ चल रहे हैं, हमारे संघर्षों में मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब विश्वास गहरा होता है तब ईश्वर का आशीर्वाद भी पास होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि रिश्तों का महत्व तब समझ में आता है जब हम उनसे दूर हो जाते हैं। जैसे झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक साफ करता है, लेकिन जब वो टूट जाता है तो कचरा बन जाता है। रिश्तों को समय और सम्मान दीजिए ताकि वो समय आने पर हमारे साथ खड़े रहें, वरना ऐसा ना हो कि समय हमारे पास हो लेकिन अपनों की छांव ना हो। अतीत की ग्लानि वर्तमान को विषैला बनाती है और भविष्य की चिंता वर्तमान को कमजोर। इसलिए वर्तमान को अपनाइए। सुख की तलाश विवादों में नहीं, शांति में होती है। कभी बुरे लोगों से उम्मीद न रखो, क्योंकि जैसे बिच्छू अपनी प्रकृति से डंक मारता है वैसे ही दुष्ट लोग भी केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। जब तक आप खुद को महत्व नहीं दोगे तब तक दूसरा भी आपको गंभीरता से नहीं लेगा। श्री कृष्ण का उपदेश है कि किसी को इतना ऊंचा न उठाओ कि वो बाद में तुम्हें नीचे गिराने लगे। अपने आत्मसम्मान की सीमा को पहचानना भी आध्यात्मिक समझ का हिस्सा है। बार बार दुख में भी आशा की लौ जलाए रखना ही आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। लोग तब तक आपकी पीड़ा पर मुस्कुराते रहेंगे जब तक आप उन्हें अपने दिल के हालात दिखाते रहेंगे। अपने सुख दुख को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि दुनिया नमक छिड़कने में बहुत आगे है। जो चीज दिल से दी जाती है उसकी कीमत शब्दों में नहीं होती, और जो कठिनाई से मिले वो उपलब्धि होती है, और जो दिल से मिले वही सच्चा प्रेम बनता है। इसलिए रिश्तों में भाव, आत्मा और समर्पण जरूरी है। बनावटी दिखावे के संबंध अंततः बिखर ही जाते हैं। जीवन में कठिनाई तो आती ही है, पर वही व्यक्ति महान बनता है जो उस कठिनाई में भी एक उजाला ढूंढ लेता है। अपने भीतर की कमियों को स्वीकार करना और सुधारना ही असली समझदारी है, क्योंकि एक छोटी सी कमी भी बड़े निर्माण को ढा सकती है। शब्दों में शक्ति होती है, वे चाहे प्रेम से कहे जाएं या क्रोध से, वे सामने वाले के भीतर गहराई से प्रवेश करते हैं। इसलिए मीठा बोलना कोई कमजोरी नहीं बल्कि परिपक्वता का प्रतीक है। अपनी बात उन लोगों तक ही सीमित रखो जो समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी से अपने जज्बात साझा करना खुद के जख्मों को आम कर देना होता है। अपने महत्व को समझो और दूसरों की अपेक्षाओं में उलझकर खुद को खो मत दो। जो जलता है उसे देखकर घबराओ मत, क्योंकि जो खुद को नीचे समझता है वही दूसरों को गिराने की कोशिश करता है। याद रखो, जलने वाली चीज राख बनती है। दुनिया में ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जो तुम्हारी हजार अच्छाइयों को पल भर में भुला देंगे, पर एक छोटी सी भूल को ताउम्र याद रखेंगे। यही इस जीवन की कठोर सच्चाई है, क्योंकि अधिकतर रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं।
लोग तब तक तुम्हारे साथ रहते हैं जब तक तुम्हारे पास उन्हें देने को कुछ होता है, लेकिन जब तुम्हारे पास केवल सच्चाई, आत्मसम्मान और ईमानदारी रह जाती है, तब वही लोग दूर होने लगते हैं। रिश्तों को निभाना आसान नहीं होता, पर आज के समय में लोग रिश्तों का मजाक बनाकर अपनी सुविधा के हिसाब से व्यवहार करते हैं, जबकि वास्तव में जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर सच्चे और निष्कलंक रिश्ते ही होते हैं। बार बार किसी बात को लेकर सोचना और चिंता में पड़ जाना हमें ऐसी परेशानियों में डाल देता है जिनका असल में कोई वजूद ही नहीं होता। इसीलिए सबसे पहले अपनी सोच को नियंत्रित करना सीखिए और ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हुए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो आपको वही देगा जो आपके भीतर सच्चे मन से उठी भावना से जुड़ा होगा। मोहब्बत करो, लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हारा आत्मसम्मान कभी ठेस न खाए। प्रेम ऐसा होना चाहिए जिसमें आत्मा का मेल हो, न कि ऐसी मोहब्बत जो तुम्हारी पहचान मिटा दे। रिश्तों की मिठास जरूरी है, परंतु अपनी गरिमा बनाए रखना उससे भी ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि जो स्वयं की इज्जत नहीं करता, दुनिया भी उसे गंभीरता से नहीं लेती। खूबसूरत दिखने से ज्यादा जरूरी है कि तुम किसी के जीवन में रोशनी की तरह जरूरी बनो, क्योंकि सुंदरता केवल आंखों को भाती है, जबकि उपयोगिता दिलों को छू जाती है। शरीर पर लगे घाव समय के साथ भर जाते हैं, पर आत्मसम्मान पर आई हल्की सी खरोच भी इंसान के अंदर एक तूफान पैदा कर देती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हर जीव की मर्यादा का सम्मान करो, लेकिन स्वयं के स्वाभिमान की रक्षा से कभी समझौता मत करो, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मसम्मान खो देता है वो धीरे धीरे आत्मा से भी हार जाता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो लोग आज तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी कमियां गिनाते हैं, वही कल तुम्हारे यशगान में तालियां बजाते हुए सबसे आगे होंगे। अपने मन की सीमाओं को पहचानो, किसी को इतनी छूट मत दो कि वो तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाने लगे, और न ही किसी को इतना समय दो कि वो तुम्हारे स्नेह को अपना अधिकार समझने लगे। जो इंसान तुम्हें दूसरों के सामने नीचा दिखाए वो अपना कभी नहीं हो सकता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो तुम्हारी उपस्थिति में भी तुम्हारी गरिमा का ख्याल रखते हैं। लोगों की कदर तभी करो जब वे तुम्हारे होने को महत्व दें, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो वो भी रो देते हैं जो जीवन भर सिर्फ नफरत ही करते रहे। इसलिए प्यार का मूल्य जीते जी ही समझो, न कि किसी के चले जाने के बाद। यदि तुम चुपचाप सहते रहोगे तो लोग तुम्हें अच्छा कहेंगे, लेकिन जैसे ही तुम अपनी पीड़ा को शब्द दोगे, वही लोग तुम्हें घमंडी समझने लगेंगे। हर संबंध की अपनी एक सीमा होती है, और यदि वो सीमा तुम्हारे आत्मसम्मान को लांघने लगे तो वो संबंध छोड़ देना ही सबसे समझदारी का फैसला होता है। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्दों का असर कभी कभी वर्षों तक बना रहता है। वो शब्द जो तुम्हें सुनना अच्छा न लगे, उन्हें दूसरों के सामने कहने से बचो। भावनाएं समाप्त हो जाएं तो दिल तो बस एक मांसपेशी बनकर रह जाता है। जिसने अपने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, समझो उसने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा पास कर ली। मुस्कान को आदत बनाओ, क्योंकि आंसू तो दुनिया सिखा ही देती है। जिनसे हम दिल से जुड़ते हैं वही सबसे पहले दूर हो जाते हैं। जब तुम किसी को अपनी जिंदगी की आदत बना लेते हो तो वो व्यक्ति तुम्हारा नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है। जिंदगी एक रणभूमि है, और ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम योद्धा बनो या किसी और की कठपुतली। कम बोलो और अपने कर्म से जवाब दो, क्योंकि लोग शब्दों से कम और परिणामों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसकी पेंसिल की जगह पेन पकड़ा दी जाती है, ताकि वो समझ सके कि अब गलतियां लिखी जाएंगी पर मिटाई नहीं जा सकेंगी। तुम्हारी सच्चाई कुछ लोगों को चुभेगी, क्योंकि सत्य की प्रकृति ही तीव्र होती है। समय तो हमेशा एक जैसा होता है, पर इंसान ही बहाने बनाकर बदल जाता है। इंद्रियों के सुख शुरुआत में मधुर लगते हैं, लेकिन अंत में विष के समान कटु हो जाते हैं। इसलिए संयम और विवेक से जीवन जीना ही बुद्धिमत्ता है। जीवन अतीत या भविष्य में नहीं, बल्कि केवल इस क्षण में होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति लालच और मोह से ऊपर उठ जाता है और जो सुख दुख के प्रभाव में नहीं बहता, वही सच्चा भक्त होता है। शंका करने वाला व्यक्ति कभी स्थिर नहीं रह सकता, क्योंकि उसका मन सदैव अशांति में डूबा रहता है। मेहनत करने पर लोग पहले मजाक उड़ाएंगे, और जब सफलता मिलेगी तो वही लोग ईर्ष्या से जलने लगेंगे। गलत व्यक्ति के साथ रहना अकेलेपन से भी ज्यादा कष्टदायक होता है। सीधे साधे लोगों के साथ अन्याय मत करो, क्योंकि जब वो टूटते हैं तो समाज को तोड़ने की ताकत रखते हैं। अपने आशियाने से ज्यादा किसी को अपना मत समझो, क्योंकि घर चाहे जैसा भी हो आत्मीय होता है। दूसरों की भीड़ में खोने से बेहतर है थोड़ा पीछे चलो, लेकिन अपनी पहचान के साथ चलो। अहंकारी व्यक्ति स्वयं को ही खो देता है, क्योंकि उसे अपने सिवा कुछ नजर नहीं आता। समय का कोई भरोसा नहीं, वो पल में तुम्हें शिखर पर और अगले पल शून्य पर ला सकता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि कर्म में लीन व्यक्ति ही जीवन का सार समझ सकता है। प्रेम वहीं शुद्ध होता है जिसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। पीठ मजबूत रखो, क्योंकि पीठ पीछे ही वार होते हैं और वहीं से प्रशंसा भी आती है। जो इंसान अपनी खुशियों को दूसरों की सहमति पर आधारित करता है, वो सदैव दुखी ही रहेगा। किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे अस्तित्व को ही अनदेखा कर दे। बाहर से आकर्षक और भीतर से विषैले लोग सबसे खतरनाक होते हैं। वो काम करो जिसे करने में आनंद आए, क्योंकि वही सच्चा कार्य होता है। भले लोग तुम्हारे कार्य की प्रशंसा करें या नहीं, लेकिन तुम सूरज की तरह प्रतिदिन उदय होना मत छोड़ो। शेर भी अगर घायल हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों का राज हो गया। सोचकर बोलो, क्योंकि बोलने से पहले विचार और विचारों से पहले विवेक जरूरी होता है।
विश्वास रखो कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा, क्योंकि इंसान अपने विश्वास से ही जिंदा रहता है। सच्चे प्रेम और गहरे ज्ञान से ही यह जीवन सार्थक होता है। जब तक तुम खुद अपनी मन की शांति को ना खो, तब तक कोई और उसे तुमसे छीन नहीं सकता। मुझे हर अणु में देखो, और यदि तुम्हारा मन पवित्र है तो तुम हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोज ही लोगे। ये संसार तुम्हें बार बार गिराएगा, लेकिन यदि तुम अपने भीतर दिव्यता को टिकाए रख सकोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। मोहब्बत करो, लेकिन कभी खुद को खोने की कीमत पर नहीं, क्योंकि सच्चा प्रेम वो होता है जो तुम्हें सहेजे न कि तोड़े। और अंततः ये मत भूलो कि सच्चा इंसान वही होता है जो खुद पर विश्वास रखता है, सच्चाई से नहीं डिगता और आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए जीवन जीता है। क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना ज्यादा जरूरी होता है, और वो केवल वही कर सकता है जो हर दर्द को सहते हुए भी मुस्कुराकर अपने जीवन का हर कदम आत्मबल से उठाता है। यही उसके भीतर की सच्ची ताकत को जन्म देता है, जो उसे सबसे अलग बनाती है, और अंततः यही समझदारी उसे सच्चे अर्थों में विजेता बना देती है, और वही सच्चा प्रेमी कहलाने का अधिकार लेता है। जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, हमें सच्चाई और नैतिकता के मार्ग से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही वो मूल्य हैं जो हमें भीड़ से अलग बनाते हैं और हमारी आत्मा को संतोष प्रदान करते हैं। जब कोई हमारे साथ अन्याय करता है या हमारी अच्छाई का लाभ उठाता है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अच्छाई व्यर्थ है, बल्कि ये समझना चाहिए कि हर कर्म का फल निश्चित है, और जो आज हमें कमजोर समझ रहा है वो कल हमारी मजबूती का गवाह बनेगा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जिस व्यक्ति का आत्मबल सशक्त होता है वह संसार की कोई भी बाधा पार कर सकता है। यदि जीवन में कभी धोखा मिले या कोई व्यक्ति विश्वासघात करे तो उसे उत्तर देने की आवश्यकता नहीं। समय स्वयं सबसे बड़ा उत्तरदाता है, और वो हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल देता है। जो मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर ईर्ष्या करता है वो कभी खुद आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ईर्ष्या उसे अंदर से खोखला कर देती है। सच्चा सुख तभी आता है जब हम अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित्त होकर निरंतर प्रयास करते हैं और कभी हार नहीं मानते। जीवन का मूल उद्देश्य केवल भौतिक सफलता अर्जित करना नहीं, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जब तुम्हारे कर्म समाज के कल्याण से जुड़े हों तो तुम्हें स्वयं की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम किसी की सहायता बिना अपेक्षा के करते हैं, तब हम अपने भीतर के सबसे उच्च रूप से जुड़ते हैं। जो लोग अपने अहंकार के वश में आकर दूसरों को छोटा समझते हैं, वे जीवन की असली गहराई को कभी नहीं समझ पाते, क्योंकि ज्ञान और विनम्रता साथ साथ चलते हैं। जो जितना ज्ञानी होता है वो उतना ही शांत और सरल होता है। जीवन में बार बार असफलताएं मिले तो हताश ना हो, बल्कि ये सोचें कि ये विफलताएं हमें उस सफलता की ओर ले जा रही हैं जो हमारी सोच से भी बड़ी है। आत्मा की पुकार और संसार की चकाचौंध में हमेशा आत्मा की आवाज को प्राथमिकता दो, क्योंकि बाहरी आकर्षण क्षणिक होते हैं, लेकिन आत्मिक संतोष जीवन भर साथ रहता है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो सबसे पहले तुम्हारी आत्मा मुक्त होती है। नफरत किसी को नहीं जलाती, वो सिर्फ उस व्यक्ति को भीतर से समाप्त कर देती है जो उसे पालता है। अपने जीवन के प्रत्येक क्षण को ऐसे जियो कि जब तुम पीछे मुड़कर देखो तो पछताना न पड़े। किसी की मुस्कुराहट की वजह बनने की कोशिश करो, क्योंकि किसी का चेहरा खिलाना सबसे बड़ी सेवा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा लक्ष्य पवित्र हो और मार्ग पर विश्वास अडिग हो तो सफलता अवश्य तुम्हारे चरण चूमेगी। तुम संसार से मत डरो, क्योंकि ये वही संसार है जो कल तुम्हारे गुणों का गुणगान करेगा। यदि आज तुम्हें लोग अनदेखा कर रहे हैं या तुम्हारे परिश्रम को पहचान नहीं रहे तो चिंता मत करो। सूरज भी तभी चमकता है जब रात का अंधेरा समाप्त होता है। कई बार लोग तुम्हारे सरल स्वभाव का मजाक उड़ाएंगे, लेकिन याद रखना कि विनम्रता कमजोरी नहीं होती, वो तो आत्मा की ताकत होती है। हर दिन ईश्वर का दिया हुआ एक नया अवसर है खुद को और बेहतर बनाने का। इसलिए व्यर्थ की शिकायतें छोड़कर आभार व्यक्त करना सीखो। किसी को नीचा दिखाकर जो सम्मान मिलता है वो सच्चा नहीं होता, बल्कि किसी को उठाकर जो आदर पाया जाए वही यथार्थ होता है। जीवन में कई बार हमें लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि हमारे कर्मों पर होती है। कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। जो भी तुम आज कर रहे हो उसका प्रभाव कल अवश्य दिखेगा। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखे और आवेश में आकर निर्णय न ले। जो सच्चा प्रेम करता है वो कभी अपमानित नहीं करता, क्योंकि प्रेम में सम्मान और समझ आवश्यक होते हैं। जीवन में हर किसी से उम्मीद करना बंद कर दो, क्योंकि अपेक्षाएं दुख का कारण बनती हैं, बल्कि अपना कार्य निष्काम भाव से करते रहो और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। ध्यान रहे कि इंसान की परख कठिन समय में ही होती है। अच्छे समय में तो सब साथ होते हैं, लेकिन जो बुरे वक्त में तुम्हारा साथ न छोड़े वही वास्तव में तुम्हारा है। दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि परिवर्तन की शुरुआत स्वयं से होती है। हर दिन की शुरुआत एक नई सोच और सकारात्मकता से करो, ताकि तुम्हारी ऊर्जा से वातावरण भी प्रसन्न हो। गलतियों से डरकर कभी प्रयास करना मत छोड़ो, क्योंकि असफलताएं ही अनुभव बनकर भविष्य का मार्ग प्रशस्त करती हैं। लोग क्या कहते हैं उस पर ध्यान मत दो, बल्कि ये देखो कि तुम्हारे आत्मसम्मान और सच्चाई को बनाए रखते हुए तुम कितने आगे बढ़ रहे हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन को साध लेता है तब वह स्वयं को ईश्वर के और निकट पाता है। दुख का कारण बाहर नहीं बल्कि भीतर की अशांति होती है।
इसलिए शांत रहना और आत्मनिरीक्षण करते रहना ही सबसे बड़ा तप है। जीवन में अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बिना किसी स्वार्थ के सहयोग देता है तो उसे कभी न भूलना, क्योंकि ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। समय की कद्र करो, क्योंकि जो समय को नहीं समझता वो जीवन को भी नहीं समझता, और जो जीवन को नहीं समझता वो कभी अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए आज से अभी से अपने विचारों को सकारात्मक दिशा दो। छोटे छोटे कदम भी बड़ी यात्रा की शुरुआत बन सकते हैं। अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ाए तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि समय हर सवाल का सबसे अच्छा उत्तर होता है। आज जिस सफलता को तुम छोटे स्तर पर देख रहे हो वही आने वाले वर्षों में महान उपलब्धि का रूप ले सकती है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं दरअसल वे तुम्हारी ऊंचाई से भयभीत होते हैं, इसलिए रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहो। अंत में ईश्वर उन्हीं को चुनता है जिन्होंने बिना थके बिना झुके लगातार मेहनत की है। जीवन को जब हम केवल अपने लाभ, अपनी सुविधा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना लेते हैं तब हम धीरे धीरे अपने अस्तित्व की गहराई से कटने लगते हैं, और एक दिन यह एहसास होता है कि हमने बहुत कुछ पाया तो है पर वह शांति नहीं पाई जिसके लिए कभी संघर्ष शुरू किया था। इसीलिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि जीवन का अर्थ केवल प्राप्ति नहीं बल्कि संयम, संवेदना और संतुलन में छिपा है। जैसे कोई किसान महीनों तक खेत में मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी देता है, देखभाल करता है, लेकिन वो कभी ये नहीं कहता कि कल ही फसल काटूंगा। वो प्रतीक्षा करता है, मौसम की चाल समझता है और तब जाकर उसे अन्न मिलता है। उसी तरह जीवन में भी सफलता, शांति और स्थिरता का मिलना एक लंबी प्रक्रिया है जो धैर्य और समर्पण से ही संभव है। एक पिता जो सुबह 4 बजे उठकर सर्दी में भी रिक्शा चलाता है ताकि उसका बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ सके, वो ये नहीं सोचता कि खुद के लिए क्या बचा। उसकी नजर बस इस पर होती है कि बच्चा कुछ बन जाए, और जब वही बेटा एक दिन डॉक्टर बनता है तो वो पिता खुद को अमीर नहीं मानता, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक होती है वो बता देती है कि असली सुख किसे कहते हैं। ये वही संतोष है जो केवल त्याग से उपजता है। हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि सफलता केवल उपलब्धियों से नहीं बल्कि उस मार्ग से भी मापी जाती है जिस पर चलकर तुम वहां पहुंचे। अगर वो रास्ता छल, झूठ और किसी और के विश्वास को तोड़कर बना है तो वो जीत कभी तुम्हें पूरी खुशी नहीं दे सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर की आत्मा जानती है कि तुमने किसे रौंदा है। किसी की भावनाओं के साथ खेलकर खड़ा किया गया महल कभी स्थायी नहीं होता। एक शिक्षक जो वर्षों तक गांव के बच्चों को बिना वेतन के पढ़ाता है वो कभी ये नहीं सोचता कि नाम मिलेगा या नहीं, लेकिन एक दिन जब उसका कोई शिष्य बड़ा अफसर बनकर उसे झुककर प्रणाम करता है तो वो शिक्षक उस पल में ही अमर हो जाता है। इसीलिए जीवन में अपने कर्मों को छोटा मत समझो, क्योंकि ईश्वर हर कर्म का हिसाब रखता है और समय आने पर उसका फल देता है। किसी पेड़ को देखो, वो वर्षों तक बिना कोई शिकायत किए, बिना कोई अपेक्षा किए सिर्फ फल देता है, छांव देता है, और फिर जब पतझड़ आता है तो बिना दुख जताए अपने पत्ते गिरा देता है। वो जानता है कि वसंत फिर आएगा। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम रोते हुए खोते हैं, पर वही चीज कुछ समय बाद हमें नया आकार देने लगती है। जो माँ रोज तंगहाली में बच्चों को खाना खिलाकर खुद खाली पेट सो जाती है वो शायद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति से ज्यादा संपन्न होती है, क्योंकि उसके पास प्रेम है, त्याग है और सेवा है। जो मनुष्य केवल अपने सुख के लिए जीता है वो कभी आत्मिक तृप्ति को नहीं समझ सकता, और जो दूसरों की खुशी में अपने जीवन का अर्थ ढूंढता है वो कभी दुखी नहीं रह सकता। अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन के हर दुख के लिए दूसरों को दोष देता है तो वो खुद को कभी सुधार नहीं पाएगा, क्योंकि सुधार वहीं से शुरू होता है जहां हम अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक तुम अपने कर्तव्य से भागते रहोगे तब तक तुम्हारा मन तुम्हारा शत्रु बना रहेगा, लेकिन जिस दिन तुम हर स्थिति को स्वीकार करके उस पर श्रेष्ठ कर्म करने का निश्चय कर लोगे उसी दिन तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बन जाएगा। इसलिए भाग्य की चिंता मत करो, अपने पुरुषार्थ को साधो। जब तुम किसी का दर्द समझते हो तब ईश्वर तुम्हारे करीब हो जाते हैं, क्योंकि वो भी करुणा के सागर हैं। जीवन में तुम्हें लोग अपने व्यवहार से ही परखते हैं, और अगर तुम्हारा स्वभाव सज्जन है तो रूप, पैसा और पद बाद में आते हैं। एक महिला जो रोज साड़ी पहनकर स्कूल जाती है और 100 बच्चों को मुस्कान के साथ पढ़ाती है वो भले ही साधारण लगे पर उसकी आत्मा असाधारण होती है, क्योंकि वो सेवा का भाव लेकर काम कर रही है, और वहीं से चरित्र की शक्ति पैदा होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति और सच्चा त्याग कभी दिखावा नहीं करते। वो मौन होते हैं लेकिन प्रभावशाली होते हैं। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मबल की निशानी है, और जो इंसान हर बात पर जवाब देने लगे वो अपने मन की शांति को खो बैठता है। इस संसार में कोई भी रिश्ता तब तक मजबूत नहीं होता जब तक उसमें समझदारी, सहनशीलता और त्याग न हो। एक पत्नी जो पति के कड़े समय में भी साथ नहीं छोड़ती वही वास्तव में जीवन संगिनी कहलाती है, और वही पति जो अपनी पत्नी के सपनों को भी अपनी जिम्मेदारी मानता है वही सच्चा साथी बनता है। एक रिश्ता शब्दों से नहीं भावनाओं से जिया जाता है। आज के दौर में लोग जल्दबाजी में रिश्ते बना भी लेते हैं और तोड़ भी देते हैं, क्योंकि उन्होंने उस संबंध को समझा ही नहीं, अनुभव नहीं किया। एक नौजवान जो दिन रात मोबाइल पर उलझा हुआ है वो शायद अपने ही माता पिता की आंखों में वर्षों से छिपे प्रेम और त्याग को नहीं देख पाता, लेकिन जब कभी वो पल भर को ध्यान से उनके चेहरे को देखेगा तो उसे समझ आएगा कि उसकी पूरी दुनिया उन्हीं आंखों के आंसुओं में सिमटी हुई है।
यह एहसास जब आता है तब बहुत कुछ बदल जाता है। इसलिए जीवन को हल्के में मत लो। हर पल अनमोल है, हर व्यक्ति विशेष है और हर अनुभव कुछ सिखाने आता है। बुरे दिन आए तो उनसे भागो मत, बल्कि उनसे बात करो, उन्हें समझो, क्योंकि वही तुम्हें वो ताकत देंगे जो अच्छे दिनों में कभी नहीं मिल सकती। जीवन में तुम्हें हर कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन जरूरी यह है कि तुम स्वयं को पसंद कर सको। इसीलिए सच्चे बनो, सरल रहो और ईमानदारी से अपने जीवन को जियो, क्योंकि एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो तुम्हें खुद पर गर्व हो कि तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, किसी को नीचा नहीं दिखाया और अपने रास्ते पर डटे रहे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, एक दिन ये दुनिया, ये शोहरत, ये नाम सब छूट जाएगा, लेकिन जो भाव, जो सच्चाई, जो सेवा तुमने दी वो अमर हो जाएगी। इसलिए खुद को इतना बेहतर बना लो कि किसी को तुम्हारा नाम सुनते ही भरोसा हो जाए कि वो व्यक्ति सच्चा है। और वो भरोसा तभी बनता है जब तुमने अपनी जिंदगी में मेहनत की है। जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करते कि तुम्हारे भीतर सीखने की जगह है, तब तक ज्ञान का द्वार नहीं खुलता। कभी कभी जो प्रश्न तुम दूसरों से पूछते हो वे दरअसल भीतर बैठे उत्तरों की तलाश होते हैं, और जब तुम मौन होकर सुनते हो तो हर उत्तर तुम्हारे ही भीतर गूंजता है। ये जीवन एक साधना है, एक अभ्यास है, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का, थोड़ा और सच्चा, थोड़ा और दयालु, थोड़ा और समझदार बनने का। और यही अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें उस व्यक्ति में बदल देता है जिसे देख खुद ईश्वर भी मुस्कुरा उठे। इसलिए अपने हर दिन को साधना की तरह जियो, न कि केवल जिम्मेदारियों के बोझ की तरह। हर छोटी चीज को भी पूरे मन से करो, क्योंकि वही छोटे कर्म तुम्हारे व्यक्तित्व को महान बनाते हैं। किसी की मदद करना, किसी को माफ करना, किसी को अपनाना, ये सब तुम्हारे भीतर के ईश्वर को जीवंत रखते हैं। याद रखो, तुम क्या हो ये महत्वपूर्ण नहीं, तुम कैसे हो ये ज्यादा मायने रखता है। और अगर तुम हर दिन थोड़ा और करुणावान, थोड़ा और विनम्र और थोड़ा और समझदार बन रहे हो तो तुम सही राह पर हो। जीवन तुम्हें हर दिन नए रूप में परखता है, हर दिन एक नया प्रश्न पूछता है, और उत्तर केवल वही दे सकता है जो भीतर से सजग हो, शांत हो और ईमानदार हो। प्यारे साथियों, उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप सभी को जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज्यादा से ज्यादा आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा तथा वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।